सड़कें खाली हैं सारी। इब्राहिम कम। अभी हम लोग, मैं और इब्राहिम लंच लेने आए हैं। कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और उसके वजह से काफ़ी बिज़ी हो गए। बच्चों का स्कूल लंच लिया नहीं। अभी वो सुबह अर्ली मॉर्निंग लेने आए हैं। बच्चे घर यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो रहे हैं। तब तक मैं लंच बाय कर लूँगी, फिर उनके लंच बॉक्स बना दूँगी। सैटरडे संडे में भी मुझे टाइम नहीं मिला। कुछ ले लिया था जो मंडे तक हो गया था, लेकिन आज ट्यूसडे है तो फिर अभी मुझे एक वीक का लंच लेना है। मॉल में भी सारा खाली है। अभी तो शॉप्स नहीं ओपन हुए। एलडी ओपन नहीं हुआ हुआ, लेकिन हम बुलबुस से लेंगे और यहाँ से करते हैं शॉपिंग, है ना। अबव $1 है, नीचे वाला $2 है। खुल ही नहीं रही है। अब हम ट्रॉली मेरे से खुली नहीं, हेल्प करने के लिए उनको कहा और खोलो। सुबह सुबह जो है ना, सुबह में आपके हाथ अभी तैयार नहीं होते काम करने के लिए। मेरे हाथों से प्रेसिंग नहीं हो रहा था। बनानास इब्राहिम, बनानास तो ये वाले देख लेते हैं ना, ये वाले देख लेते। चलो बैग इधर रख लेते। सूरज अब यहाँ पर आ गया है और हम घर आ गए हैं। इब्राहिम आप ये निकाल लो और मैं ये दूध की बोतल निकाल लेती। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग। फेवरेट आ गया। चलो अच्छा हो गया। लाओ लंच बॉक्स दो बेटा। दूध और सीरियल ले लो। क्या लोगे इस्माइल? क्या लेना आपको, दूध और सीरियल? अभी जल्दी नाश्ता बच्चों के लिए लंच का ये करती हूँ, फिर रखती हूँ और उसके बाद से इनको भी लंच करवाती हूँ। ये है मेरे पास इधर खड़ी हुई। और क्या स्टोर हो गई है ना, ये रख दो अंदर। ना ये तो नहीं लेके जाने आज। लेके जाने ये। अच्छा आज ये फिर ओट मिल्क लेके जाना। ये ओट मिल्क होगी और ना ये भी फिर फ्रिज में लगा दो बच्चियाँ वाली। अभी ये इनको कपकेक चाहिए सबको, इसके साथ ये इसके इधर चाहिए। हाँ दरवाजा ये वाला बंद करो। The shed door is closed and Oreo. Yeah, Baba closed it in a different way. कौन सा शेड डोर? वो फिर अंदर नहीं उसको करना, वो बाहर अंदर उसको वॉशरूम वगैरह में भी जाना होता है। She's closed outside. She wants to go inside. That's why she's meowing. नहीं ये देखो, ये बनाना इसमें रख लिया ऐसे। तो जनाब अभी हो गया लंच का काम रेडी। फटाफट लाए, पैक किया और इनको अभी ये ब्रेकफास्ट फिर कर रहे हैं और मैं जल्दी से इनको अभी ड्रॉप करके आती हूँ। उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट अभी क्या करना है। इसमें जल्दी लेट हो रहे सब तुम्हारी वजह से। क्विक फिनिश करो ना बेटा जल्दी। चलो डन है तो चलो ना फिर बाहर की तरह। चलो बहुत लेट हो रहा है। तुम लोग पता नहीं अंदर घूमे जा रहे सारे, यूं घूम रहे। दरवाज़ा बंद करो, दुआ पढ़ो जल्दी से। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। लेट हो गया बहुत सारा। चलो इंशाल्लाह चलो बस। ओके ऑलराइट। फिर अभी तक लेसिस नहीं। चलो मेहानी के लेसिस अभी भी चल रहे हैं। इतना बिजी हो गया बाहर। अभी देखे पूरा जो था सुकून था, ये शाम 7 बजे तक ट्रैफिक रहेगी। ओके अल्लाह हाफिज बाय बाय टाटा। सीट पीछे कर देना जरा बेटा, डुक बजेगी ये देखना फिर। चलो टाटा बाय बाय। मैंने स्वेटर का ध्यान रखना, पहन लिया, वेदर का कोई पता नहीं। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप ठीक होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। अल्लाह पाक खुश आबाद रखे, हंसता मुस्कुराते रहे। हंसते मुस्कुराते में क्या जाना है, जिंदगी में जो वक्त आया ना उसने आना है और गुजर जाना है। तो बस उससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी सेहत को बचाएं, अपने दिलो दिमाग को बचाएं। अगर तो वक्त ऐसा है कि जो आपके दिलो दिमाग पे असर करे, आप सेंसिटिव हैं
आप एहसास वाले हैं, आप ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप थोड़ा सैड हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि अपने आप को खुद ही मोटिवेट करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो है, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी कभी लगे परेशानी है, कहीं स्टक होंगे, तो 2 रकात नफल पढ़े। जो कि मैं करती हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। 2 रकात नफल पढ़े, 2 रकात नफल पढ़ के आराम से बैठ जाए, कोई भी टाइम, सिर्फ जवाल का टाइम ना हो, मकरूह टाइम ना हो, बैठे और बैठने के बाद अल्लाह के आगे बातें करें, अल्लाह से बातें करें, अल्लाह से बातें करें कि मैं यहाँ परेशान हूँ, मैं रुक गई हूँ, या मैं रुक गया हूँ, या मैं स्टक हो गया हूँ, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी आपने कहीं पर किसी को भी बताना है ना, मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ कि पेरेंट्स को भी बता के हमने परेशान जो करना है ना, उनको भी मत बताएं, क्योंकि वो भी अल्लाह से ही आपके लिए दुआ करेंगे। हाँ, पेरेंट्स की दुआओं से तो कोई दुआ ऊपर है ही नहीं, लेकिन आप, अल्लाह कहता है मेरा बंदा का जो कनेक्शन है वो मेरे साथ कैसा है, मेरे बंदे का कनेक्शन मेरे से कैसा है, वो मेरे लिए सिर्फ जब भी परेशान हो, तकलीफ में हो, वो सीधा मेरे पास आता है कि और 4 लोगों के पास जाएगा, इधर जाएगा, उधर परेशानी बताएगा, ये बताएगा, फिर कभी ना कभी खुदा ना खास्ता जो अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं, ना शुक्री के अल्फाज निकल जाते हैं, कभी कभी परेशानी में कुछ अल्फाज ऐसे बोल दिए जाते हैं, कभी सोच ऐसी इंसान की चली जाती है, तो उन सब चीजों से बचने के लिए 2 रकात नफल पढ़ें और बैठ जाएं जानमाज पे। रोते हैं तो रोते जाएं, दुआ नहीं मांगते मत मांगे, दिल में जो दुआएं परेशानियां जो भी चल रहा है ना, वो सब अल्लाह को पता है। अल्लाह को पता है, आप 2 रकात नहीं नफल पढ़ेंगे तो भी अल्लाह को पता है आपके बारे में। आपको ये नहीं कि वो तभी पता लगेगा अल्लाह को, मैं आज बताने जा रहा हूँ, जब भी बताने जा रहा हूँ, अल्लाह को पता है। लेकिन हमारा कनेक्शन अल्लाह के साथ कैसा है, हमने जब परेशान है या तकलीफ में है, या जो भी सिचुएशन में, चाहे खुशी में भी है, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसमें भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के लिए अल्लाह के पास जाएं। मेरा हाथ कांप रहा है ना, इसके लिए सॉरी। हाथ मेरे आजकल बस ऐसे कांप रहा है। तो बहरहाल अभी मैं यहाँ गाड़ी में बैठी, इसलिए मैं कह रही हूँ मैं यही बात करती हूँ, ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो असल मकसद क्या है, हमारा कनेक्शन होना अल्लाह से बेहतरीन। मेरा ब्लॉग करने का या मेरे ब्लॉगिंग में ये बातें करने का मकसद यही है, कोई भी मेरा ब्लॉग देखे, बहन हो या भाई हो, कोई भी जो तकलीफ में है या परेशानी में है या उदास है या डिप्रेशन, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में सिचुएशन ये चल रही है, क्योंकि कहीं ना कोई किसी न किसी मसले में पड़ा हुआ है, कोई बीमारी में, कोई तकलीफ में, कोई तंगदस्ती में है। तो उसको अगर मेरा ब्लॉग देखने से कोई मोटिवेशन मिलती है, थोड़ी से उसको रास्ता नजर आता है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है अल्लाह से बेहतरीन कनेक्शन बनाना। अल्लाह से बेहतरीन कनेक्शन बनाएंगे ना, क्योंकि जब बच्चा परेशान होता है, या सॉरी, बच्चा जब रोता है या चोट लगती है, जब उसे एकदम से हर्ट होता है, या एकदम से उसे कोई मारता है, या एकदम से उसको लगता है, तो वो किसके पास जाता है? सीधा माँ के पास जाता है ना। एकदम माँ के पास जाता है, एकदम उसको, जब आपको जितनी तकलीफ है, जितनी परेशानी है, आप उतनी शिद्दत से वो अपनी माँ के पास आता है, ऐसे ही है ना। इसी तरह से जब हमें कोई तकलीफ या हमें कोई परेशानी होती है, या हमें कोई, क्या नाम है इसका, ऐसा होगा, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें अल्लाह के पास जाना चाहिए। हमें अल्लाह के पास जाएं, अल्लाह से बातें करें। अल्लाह को कितना पसंद आएगा कि मेरा बंदा मेरे पास आया है और मुझसे मदद मांग रहा है, किसी से मदद नहीं मांग रहा। अल्लाह कहते हैं इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे के पूरे दाखिल होने का मीनिंग ये है कि आप पूरे तरीके से बस अल्लाह के हो जाओ, नीयत से आप अल्लाह के हो जाओ, ईमान, दिल, रूह, हर चीजें आप अल्लाह के आगे रख दो। बस अपनी परेशानी अल्लाह के आगे रख दो। अल्लाह वैसे भी जानते हैं, हर हाल में आपको जानते हैं। अच्छा करें, बुरा सोचें, बुरी नीयत, बुरे अमाल, अच्छे अमाल, हर एक जर्रा जर्रा, अल्लाह कहते हैं राई के दाने के बराबर का भी तुम्हारा हिसाब, हर चीज लिखी जा रही है। तो जब भी आप परेशान हो, असल मकसद बात का बताने का ये है, सिर्फ अल्लाह से कनेक्शन बनाए, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से दुआ मांगे। इतनी दुआएं हैं कुरान पाक, अल्लाह पाक ने हमारे लिए क्यों उतारा। देखिए रमजान का महीना आ रहा है, इतना खूबसूरत, इतना बाबरकत महीना आ रहा है, इसलिए तो आ रहा है, हमारी डायरेक्शनों को सीधा करने तो आता है। और हम खुशकिस्मत है अगर अपनी जिंदगी में रमजान को हम हासिल करते हैं, तो उसके मकसद को असल में हासिल करना है। उस वक्त हमें उस रमजान के जो बाबरकत महीने के जो फवाइद उठाने हैं, उसमें आपने अपने आप, कहते हैं कि अगर कोई भी काम लग के आप 25 दिन, 22 दिन, 15 दिन, 18 दिन कर लेंगे ना, अब यकीन करें कोई भी काम अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी, वो आपकी हैबिट बन जाता है। अल्लाह पाक ने ये 30 दिन हमें आदत बनाने के लिए बनाया। 5 वक्त का नमाजी बन जाओ, झूठ मत बोलो, जुबान पे कंट्रोल करो, धोखा मत दो, लोगों को तकलीफ मत दो, नियतें साफ कर लो। यानी कि अपने लिए तो तुम जो करोगे, सबसे पहले जो तुम दूसरे से करते हो तुम्हारे लिए, अपने लिए होता है। असल में हम जो दूसरों के लिए कर रहे होते हैं ना, वो उनके लिए नहीं हो रहा होता। दिखने में लगता है उनके लिए क्या हो रहा है, हम उनके लिए बुरा सोच रहे हैं, हम उनके लिए बुरा है, हम उनके लिए ऐसा कर देंगे, हम उनके लिए ये सब कुछ, वो हमारे साथ होना ही होता है। चाहे वो हमारे साथ होगा, अगर हम बच्चे वाले हैं तो फिर बच्चों के साथ होगा। तो इसलिए दिलों का साफ रखें, पाक रखें। ये एक बर्तन है, इसको पाक और साफ रखें, शफाफ रखें, और इसकी पाकी और पाकीजगी से ही हमें जाना चाहेगा। हमारी नीयतों का, कहते हैं अल्लाह पाक कहते हैं अमलों का दारो मदार जो है नीयतों पर है।
जब नीयत अच्छी है तो फिर अमल भी सब अच्छे हो जाएंगे। नमाज पढ़ने से पहले नीयत ही तो करते हैं हम, वरना अल्लाह को नहीं पता हम जोहर की नमाज पढ़े, असर की पढ़े, मगर लेकिन हम मुंह से बोलते हैं 2 रकात नमाज असर, 2 रकात फर्ज मगरिब। तो नीयत है, हमारी नीयत, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में किसके लिए क्या है, क्या फतूर है, क्या मुनाफिकत है, क्या गंदगी है, क्या गंदी प्लानिंग है। अपने दिलों को, अपने दिमागों को रोज़ों से पहले साफ करें, और इसको साफ करेंगे तो ही आपका एक एक सजदा खुशू खुजू के साथ अल्लाह कबूल फरमाएगा अपने बारगाह इलाही में। तो बस ये अच्छी अच्छी जो मैं बातें आपके लिए करती हूँ, ये मैं अपने लिए भी करती हूँ, ये मैं अपनी ज़िंदगी में अमल करती हूँ, तो मैं आप तक पहुँचाती हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी खुतबे में, मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, मैंने तुम तक पहुँचा दिया, अगला काम तुम्हारा है, तुमने पहुँचाना है। मुझे जो पता है, जो मैं करती हूँ, जिससे मुझे फ़ायदे मिलते हैं, वही मैं आप तक लेकर आ रही हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको भी फ़ायदा हो। वरना तो लोग कहते हैं ये क्या है भाई, इनू बड़ा इस्लाम आ गया, इनू बड़ा पता लग गया, बड़ा झाड़न लग गया, इनू यह हो गया। यानी कि लोग किसी की अच्छाई बुराई हर चीज़ को बस एक ही तकरीर में डाल के तोड़ देते हैं, किसी की बात सुनते ही नहीं है। वो कहते हैं हमें सारा पता, तुम्हें ना पता। हमें सब पता है, हम पढ़े पढ़ाए हैं या नहीं, हम जाहिल पैदा हुए हैं, हमारे इल्म के लिए किताब कुरान पाक उतारी गई है, हम बिल्कुल जाहिल हैं, गवार हैं, हमें कुछ पता नहीं किस डायरेक्शन में जाना। मैं ये गाड़ी में बैठी हूँ, मुझे नहीं पता, अगर मैंने किसी नए रास्ते पे जाना है तो मैं मैप पे पता करूंगी, नेविगेशन लगाऊंगी, मैं ऐसे तो नहीं कहीं भी चली जाऊंगी। तो हमारा नेविगेशन, हमारा जो मैप है, हमें डायरेक्शन देना, अच्छी बुरी हर चीज़ बताना, रोकना, वो हमारा कुरान है। हम बिल्कुल जाहिल पैदा हुए हैं, अपने आप को बिल्कुल भी नहीं हमें समझना कि हम बहुत ही जनाब समझदार पैदा हुए हैं और हमें सब पता है। किसी को कुछ नहीं पता होता है, जिसको सब पता होता है वो सबसे बड़ा जाहिल होता है। जिंदगी में समझने का, सीखने का अमल कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। हम किसी ना किसी से, कोई ना कोई, चाहे छोटा बच्चा ही, सीख लेते रहना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ें अगर आपको फ़ायदा देती हैं, तो अगर आपको अच्छी लगती हैं, तो आगे किसी बहन भाई को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो ज़िंदगी में कहीं डीप मूवमेंट में हो तो उसको भी उभरने का मौका मिले। अगर आप ये शेयर करेंगे, सदका जारिया, अच्छी बातें शेयर करना, तो आपने प्यारों में शेयर करें और किसी को भी फ़ायदा होगा। ठीक है ना, तो चलें चलते हैं ब्लॉग की तरफ। ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इंट्रो बहुत बड़ा हो गया है मैंने खुद किया है कि कुछ बातें ऐसी हो जो आपके फ़ायदे की हों, ना कि बस मैं आपको ये दिखाऊं, ये दिखाऊं, ये दिखाऊं। वो इतना कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं, वो हाँ जस्ट रूटीन है मेरी जो मैं कर रही हूँ, लेकिन फ़ायदे की बातें बस इसी में है। तो चले चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो जनाब मैं आई हूँ ये देखने के लिए मैट्रेस, जो कि वो मैं आपको बताती क्यों, कि आपको पता ही है कि बेड जो थ्रो कर दिए हुए हैं, और अब देखना है क्वीन साइज़ का मैट्रेस इस तरह का। मैंने ऑनलाइन देखा है, ये ऑनलाइन तो मुझे लेट मिलेगा, मुझे चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए जो कोई जैसे बोलते हैं ना जुगाड़ लगाना, वो उसमें ये है, मुझे चाहिए क्वीन साइज़ में एक्चुअली। अरे अरे अरे, क्वीन साइज़ को उठाते उठाते मेरे से ये गिर गया। किंग सिंगल नहीं चाहिए मुझे, क्वीन चाहिए, ये वाला, ये देखिए, ये क्वींस वाला चाहिए, 2 चाहिए इस तरह के। ये किंग सिंगल लगे हुए हैं, ये डबल, ये है डबल सीटर सोफ़ा बेड है, सोफ़ा बेड भी है, डबल सीटर सोफ़ा बेड भी है। ये देख, एक मैंने किंग सिंगल भी देखा है, इसकी देखती हूँ क्या प्राइस। इसकी तो पता है 22, मैंने ऑनलाइन चेक कर ली है। ये वाला जो है 2 ले लिए, तीसरा वैसे मैंने अभी देखती हूँ क्या है, डबल वाला वो देखूँगी, ये देखती हूँ। अभी मैंने स्माइल के लिए शूज़ लिए और ये बेड कह रही हूँ, मैट्रेस हो गए। ये स्माइल के लिए बॉटल, और ये लिया स्माइल ने अपना ना लंच बॉक्स और बॉटल दोनों ही घुमा दिए। पता है आपको, अनाया का एक पर्पल लंच बॉक्स रखा था, वो लेके जा रहा है। अनाया की वाटर बॉटल पिंक रखी हुई थी, वो लेके जा रहा है। उसको तो वो कहता है अम्मा मुझे गर्ल्स का लंच बॉक्स और वो क्यों दे रहे हो। मैंने कहा तुम्हारी पनिश है, तो मैं अभी लेके दी, एक टम भी नहीं गुजरा और चीज़ें तुमने घुमा दी हैं, और ना बस अब तुम्हारी यही सज़ा है। तो ये देखो, यहाँ से निकलती हूँ, शॉपिंग करके घर जाती हूँ, घर के काम देखते हैं कि क्या करने हैं, बहुत सारे काम हैं अभी। तो हो गया टोटली। यहाँ से लेते हैं, यहाँ से मुझे लेना चॉकलेट चिप
और चॉकलेट चिप्स लेने और बटर लेना। उम्मे हनी ने आके कहती मुझे कुकीज़ बनाने हैं मम्मा, कुकीज़ बनाने। मैं तो कह रही कुकी बनाने का पूरा मैं पैकेट ही ले लेती हूँ, कहाँ वो फ्लावर वगैरह लेगी। इधर एलडी आई हूँ और ये जो है ना कुकी का है होम बेकिंग वाला 349 का है। मैं कह रही मैं यही ले लेती हूँ। पता नहीं, अगर मुझे कह रही थी आप चॉकलेट चिप ला देना मुझे और साथ मुझे आप ला देना वो क्या ला देना, बटर ला देना। अब वो लेती हूँ। ये वाले रसीद रखे अंदर क्योंकि जो चीज़ें ली हैं कोई एंकी पैंकी हो गई तो इनको चेंज करना पड़ेगा। मिल्की चॉकलेट ले लेती हूँ, मगर उसको तो चॉकलेट चिप डार्क चॉकलेट वाली चाहिए। चलो ये ले लेती हूँ। वैसे ये 279 का एक पैकेट है, इसमें बटर भी जाएगा। ये भी मुझे फ्लावर भी लेना होगा क्योंकि उसको ख़ुद बनाना बना बनाया। वैसे मैं ले लेती तो अच्छा था, वैसे मेरा दिल यही कह रहा था। लेट्स सी। ये प्लेन फ्लावर भी ले लिया, ये देख लेते हैं। ये भी हो गया, कैट का भी हो गया। कैट ने भी हमारी भूखी रह। ये बटर लेते हैं टेबल ये वाला। अभी हम लेते हैं चीज़ें और ये हो गया है। बिलिंग निकल रही हूँ अभी। ये देखें, अब निकलते हैं गाड़ी की तरफ। बकिया काम करने हैं बहुत सारे। चलो गाड़ी की तरफ चलें और सामान को रखें। आज सारा काम खुद है, बच्चे साथ नहीं हैं। और घर जाके बताती हूँ क्या हिसाब किताब है इसका, कितना वेट उठा सकते हैं ये, कितने बंदे सो सकते हैं इसके ऊपर और क्या सीन है सारा। ये लें जी, ये मेरे बेटे के जूते आ गए। ये मेरे बेटे का लंच बॉक्स एंड बॉटल आ गया। लंच बॉक्स नहीं, वो जो क्या कहते हैं उसको ना, उसको यही चाहिए था, इसके लिए यही सही है। नहीं भाई उसके ढूंढ के लाएंगे उसका लंच बॉक्स। तो जनाब गाड़ी में बैठते हैं, चलते हैं घर की तरफ। या अल्लाह मदद फरमा। तो जनाब आगे हैं घर, चीज़ें लेके सब कुछ। देखो देखो देखो, चीज़ें तो गिरेंगी और मुझे ही लेके अंदर जानी है। एक चक्कर में नहीं जाने वाली। मैंने इसको फ़ोन को करती हूँ बंद, उठाती हूँ ये चीज़ें। तो ये जनाब 120 kg लिखा हुआ है। समटाइम आप डबल रूम ले लेते हैं ना, तो आपके साथ बच्चा हो कुछ हो तो भी आप रख सकते हैं। ये 200 kg कैपेसिटी है, ठीक है। इतना वेट ये उठा सकता है। ये कौन साइज़ है, ठीक है। तो इसको मैं फिर फिल करती हूँ, मैं दिखाती हूँ, पंप ला के दिखा देती हूँ मैं आपको। अच्छा जी, पंप ना मेरे पास ये पड़ा हुआ है। अच्छा ये वाला जो पंप है ना, ये $20 का हम ये लेकर आए थे। मैंने अभी देखा, इस पर टैग अभी तक लगा हुआ है। एक मेरे पास इस तरह का ब्लैक भी पड़ा हुआ है। और अभी जो मैं देख के आई हूँ ना, जो इसके साथ ही मैट्रेस इसके साथ ही पंप पड़ा था, वो $5 का पड़ा हुआ था वहाँ पर। और ये वाला इस तरह का मैंने बच्चों के लिए बर्गर पैटी ली है। बर्गर जो लंच में इनके फिर काम आते हैं। ये मैं पहले ट्राई करती होती थी, यानी कि खा लेते थे, अच्छे थे। लेकिन मैंने अब न्यू कोई ट्राई की है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन वो बस अब मैं नहीं गई लेने। अब ये पास में हमारे नेक्स्ट डोर जो बुचरी है ना, वहाँ से लिया है चिकन। और ये बिल्कुल नेक्स्ट डोर है, हमारे घर के साथ वाले घर है, उसके साथ ही शॉप है। वाइट से क्यों आ रहा है इसमें ऐसे। और इधर ना मैंने दाल पकने के लिए रखी है। और इधर आके आप पानी में भी नमक डाला है। अनियन है, इसके लिए सीधे धो है। और
आइस क्लोज करो। चीटिंग करने वाले को पता ना अल्लाह पसंद नहीं करते हैं। Wait, Mama. चलो बे ठीक है। ओपन आइस करो। ये देखो न्यू मैट्रेस, ये देखो न्यू मैट्रेस। इब्राहिम ये देखो मैट्रेस देखो तुम, आप लोगों का बेड आ गया है, कैसा लगा है? ये देखो इस्माइल के लिए लंच बॉक्स एंड बोतल। ये देखो इस्माइल के लिए शूज, ये इस्माइल के लंच बॉक्स एंड बोतल। और एक मोर चीज इस्माइल के लिए खुद का न्यू सिंगल बेड। यस कर लिया था, ठीक है ना। ये देखो चलो इस्माइल इब्राहिम अभी मेरी हेल्प करवा रहा है और इब्राहिम ने एक ओपन कर दिया, एक हम ओपन करने लगे हैं, दूसरा तीसरा हम सब ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो इसके अंदर से जो निकला वो ये बैंड, ये एक तरह से टेप है, जैसे इसके लिए इसके हैवी ड्यूटी टेप है। खुदा ना खास्ता अगर जैसे पंचर वगैरह या कहीं यहाँ से ये फटता है या कुछ होता है तो आप ये टेप लगा सकते हैं, ये इन्होंने दी हुई है। और शार्प वगैरह चीज़ों से बचा के रखें। इस्माइल इब्राहिम और उधर को कर दो थोड़ा सा, इब्राहिम आराम से आराम से आराम से, डोर बाहर हो रहा है काम उधर। इब्राहिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको करते हैं फिर। ये आपके हाथ से खुद ही चुटकी सी जैसे कि लग सकती है कुछ भी, तो इसको आपको नहीं करना, फिल करने के बाद मूव नहीं करना। अनाया कैन यू प्लीज साइड, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये टेम्परेरी है, कोई जस्ट फॉर जब तक हमारा हो जाए काम, ज़रा हम सिलेक्ट कर लें चीज़ें, हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, मार्केट कैसी है, फर्नीचर वगैरह, ये वो सब चीज़ें आपको पता स्लोली सब है। महंगाई इतना सब कुछ है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है सब कुछ, तो हर चीज़ को सोच समझ के लेना है। तो इस वक्त तुर्रम कहते हैं तुर्रम खान ही बनना तो इसलिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसलिए ज़रा इसको हम लेकर आए। अब इसमें फिर हम थोड़ा सा कॉर्नर में कर दो थोड़ा सा, तो इसलिए चलो अच्छे से प्रेस करो। ये देखें आप बच्चे की तरह आराम से लेट गए। तो जनाब व्लॉग को अगर आप देख चुके हैं और यहाँ तक आ चुके हैं, तो अभी हम करने लगे हैं व्लॉग का एंड। और इस एंड को करते हुए बस आपसे शेयर किया आज पूरे दिन की एक्टिविटी, कैसे जो बिजी शेड्यूल जो होता है उसको कैसे मैनेज करते हैं और किस तरह से क्या कहते हैं उसको टाइम जो मैनेजमेंट है ना, वो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप अकेले हो और आपको बहुत ज़्यादा टास्क कंप्लीट करने हो। तो बस मेरे पीछे अगर कोई नॉइज़ आ रही है तो पीछे मेरे घर में भी हो रहा है काम, ज़्यादा ही आ रही है ना, अंदर चलते हैं। तो जनाब मैं इधर आ गई क्योंकि बाहर हो रहा है काम अभी। तो वो हमारा जो डोर है लॉन की तरफ जो ओपन होता है वो अभी थोड़ा फिक्स हो रहा है, तो इस वजह से उसकी वो ना नॉइज़ हो रही है। तो खैर जनाब ब्लॉग में ये सब चीज़ें दिखाने का मकसद ही यही है कि चलें आप लोग भी अगर कहीं कह रहे हो कि हाय इतने काम और ये सब काम, सारा दिन काम ही काम, तो जनाब काम करते करते दुनिया से चले जाना है काम करते करते दुनिया से चले जाना है। और बस ये काम ही है तो इंसान एक्टिव भी है, माइंड भी चेंज रहता है, और जो भी कोई खुराफाती चीज़ें भी अगर दिमाग में आती, जब इंसान काम में यानी कि मसरूफ़ होता है तो वो भी चीज़ें दिमाग में नहीं आती। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, हर एक चीज़ के पीछे विदाउट रीज़न कुछ भी दुनिया में नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न है, होने का रीज़न है। तो जनाब हम भी किसी मकसद के तहत आए हैं और मकसद यही है कि अपने हाथ से अपनी ज़ुबान से दूसरे को महफूज रखें, इवन अपने ख्यालात से, अपने दिमाग की हर जो भी दिमाग में चलती चीज़ें उससे दूसरों को महफूज रखें। कहते हैं कि अपने लिए आफियत मांगा करें, कि आप भी अपने लिए आफियत तब मांगें कि आपको अपने ही शर से अपने आप को महफूज रखें। अपने शर से मतलब कि जब इंसान कहते हैं ना शैतान हर पर साथ रहता है, सुबह की दुआएं, दोपहर की दुआएं, शाम की दुआएं, वॉशरूम में जाने की दुआएं, तो हमें अपनी आफियत की, अपने शर से अपने आप को महफूज रखने की और हमारे शर से दूसरा महफूज रहे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस यही अपने और अपने प्यारों का
का ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने सराउंडिंग में ख्याल रखें और अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें, प्यार करें। मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें। अगर इसमें से कुछ भी सीख आपको मिलती है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और इसी तरह चैनल को प्यार आप देंगे तो ये चैनल आगे जाएगा, क्योंकि चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर चैनल में कुछ भी अच्छा लगे तो जनाब इसको अपने प्यारों में शेयर करें और फिर लाइक करें और सब्सक्राइब करें न्यू मोर वीडियोस के लिए। और बहुत सारी वीडियो वेटिंग लिस्ट पे, स्पेशली सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो जो अब है, इसके बाद अगर मैं कोशिश करूंगी, मुझे होम टूर देना इतना मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैं उधर से सामान ला के इस कमरे में भर दिया हुआ है, यानी कि जो भी रहा, जो भी चीज़ें नहीं है वो लाई हैं, कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। अब हिम्मत है कि उन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा साइड पे करूँ, या तो ऐसे दिखा दूँ पूरा घर। आप मुझे बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे रखा हुआ, यहाँ ये ला दिया, वहाँ से उठाते गए, यहाँ रखते गए, क्योंकि हम एक प्लानिंग के तहत घर इस तरह से मूव नहीं किया कि हाँ जी अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट मंथ या 2 मंथ्स में। हम लोगों ने लाइक इमरजेंसी में मूव किया क्योंकि हम सिक थे, तो इस वजह से। तो बस ये सब चीज़ें होम टूर जो है सबसे पहले मेरी यानी कि लिस्ट में है कि मैं दे दूं, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा और आगे भी बहुत सारी जो काम है वो करने, और बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है और बहुत कुछ चीज़ें लेनी है। कहाँ से लेनी, कैसे लेनी है, क्या हो रहा है, सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सब आपके साथ आप देखें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।